वेलकम टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम ये देखेंगे व्हाट इज़ कंटेनर। तो सबसे पहले मैं आपको समझाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वाइट बोर्ड ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करता हूँ, ठीक है। तो मैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम गड़बड़ हो गई, हाँ, तो पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। कई तरीके की ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, लिनक्स, मैक ओएस, ठीक है। बट मैं जिस ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूंगा वो केवल लिनक्स होंगे, क्योंकि मैक्सिमम आपके आजकल जो कंटेनर्स रन कर रहे हैं ना, वो लिनक्स पे रन कर रहे हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ केवल लिनक्स की, ठीक है। ऑलमोस्ट प्रोसेसर सबके सेम होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है टू रन प्रोसेसेस, ठीक है। बंच ऑफ प्रोसेसेस, बहुत सारे प्रोसेस रन करना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। कोई भी तरीके के प्रोसेस हो सकते हैं, जैसे एसएसएच प्रोसेस, वेब सर्वर, कुछ और, मतलब इट कैन बी एनीथिंग, बंच ऑफ प्रोसेस। अब कंटेनर क्या होता है? कंटेनर इज समथिंग दैट इज आइसोलेटेड इन नेम स्पेस। इसका मतलब इफ मतलब ये चारों प्रोसेस हैं, दीज प्रोसेसेस कैन टॉक टू ईच अदर। बट अगर मैं एक किसी प्रोसेस को कंट्रोल करना चाहता हूँ, जैसे मान लो मैं इस प्रोसेस को कंट्रोल करना चाहता हूँ, तो मैं इसे डाल दूंगा एक सैंडबॉक्स में, ठीक है। सो दैट आई कैन कंट्रोल दिस प्रोसेस, आई कैन कंट्रोल दिस प्रोसेस, मतलब आई कैन कंट्रोल इट सीपीयू, मेमोरी एंड अदर रिसोर्सेस, ठीक है। मैं इसकी आईडी कंट्रोल कर सकता हूँ, मतलब मैं ऑल ओवर इस प्रोसेस को कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक है। तो सबसे बड़ा नोशन जो आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ कि अगर किसी प्रोसेस को मैंने एक सैंडबॉक्स में डाल दिया, ठीक है, तो दिस प्रोसेस बिकम्स आइसोलेटेड फ्रॉम दिस प्रोसेस एंड दिस प्रोसेस, एंड दिस प्रोसेस इज नाउ कंटेनराइज्ड, ठीक है। दो पार्ट होते हैं, एक कंटेनर के दो पार्ट होते हैं, वो दो पार्ट समझो। दो पार्ट में पहला होता है नेम स्पेस। नेम स्पेस मतलब आईडी ऑफ द प्रोसेस, आईडी ऑफ द प्रोसेस। वो मैंने आपको पिछली बार दिखाया था, जब मैंने कोई कंटेनर स्पिन किया था तो उसकी एक आईडी आई थी, ठीक है। दैट इज द नेम स्पेस। मतलब अ कंटेनर इज लाइव, मतलब ये समझ लो एक कंटेनर तभी तक अलाइव रहेगा जब तक उसके अंदर का प्रोसेस अलाइव रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने समझा दी। पहला नोशन जो है वो है नेम स्पेस, दैट इज आईडी ऑफ द प्रोसेस। और दूसरी चीज़ जो होती है इसमें वो होती है सी ग्रुप्स। सी ग्रुप्स, ठीक है। मतलब कि सी ग्रुप्स क्या होते हैं? सी ग्रुप्स मतलब सीपीयू कितना ले रहा है ना, रैम, ठीक है, मेमोरी, एक्स वाई जेड, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो अल्टीमेटली सी ग्रुप से हम क्या कर पाते हैं कि वी कैन कंट्रोल दी रैम, मेमोरी, अदर रिसोर्सेस। हमें जितनी चाहिए हम उतनी ही देंगे, ठीक है। तो इन अ नटशेल अब हमें समझ में क्या आता है कि कंटेनर इज नथिंग बट अ प्रोसेस इनसाइड अ सैंडबॉक्स। कंटेनर कुछ नहीं है, एक प्रोसेस है इनसाइड अ सैंडबॉक्स, ठीक है। और कंटेनर कंटेन्स अ प्रोसेस। कंटेनर क्या करता है? कंटेनर एक प्रोसेस कंटेन करता है, ठीक है, दैट रन्स इन अ नेम स्पेस, दैट रन्स इन अ नेम स्पेस, ये रन कर रहा है नेम स्पेस में। और एंड हैज सी ग्रुप्स, मतलब हैज सीपीयू, रैम, मेमोरी, सब कुछ, ठीक है। अब एक और चीज़ आती है कि दूसरी चीज़ जो आती है कि कैन एक कंटेनर क्या एक ही प्रोसेस को रन कर सकता है? तो नो, यू कैन एक्चुअली हैव, मतलब आप क्या कर सकते हो, एक कंटेनर के अंदर दो प्रोसेस, मतलब मल्टीपल प्रोसेसेस की बात कर रहा हूँ मैं। देखो, ये देखो, है ना, ये यहाँ से दो प्रोसेस।
ठीक है। अनदर प्रोसेस, जो दूसरा प्रोसेस है, विल लिव अप विद दिस प्रोसेस, इसी प्रोसेस के साथ ये वाला प्रोसेस रहेगा, मतलब ये वाला प्रोसेस के साथ ये वाला प्रोसेस लिव अप रहेगा, मतलब अलाइव रहेगा, और ये एक दूसरे से बात भी कर पाएंगे क्योंकि ये एक आइसोलेटेड सैंडबॉक्स के अंदर है एक साथ, और शेयर करेंगे सेम नेम स्पेस, सेम नेम स्पेस शेयर करेंगे, मतलब सेम आईडी शेयर करेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज क्या, एंड दूसरी चीज शेयर करेंगे ये लोग सी ग्रुप्स, मतलब कि रैम, सीपीयू, मेमोरी, दे विल शेयर इट। तो अल्टीमेटली मेरे हिसाब से मैंने एक सिंपल आपको ये समझा दिया कि कंटेनर कुछ नहीं होता, इट इज जस्ट एन आइसोलेशन ऑफ अ प्रोसेस, ठीक है, इनसाइड अ सैंडबॉक्स विच हैज टू थिंग्स। पहली है नेम स्पेस जो कि होती है आईडी, और दूसरी होती है सी ग्रुप्स विच कंट्रोल दी सीपीयू, रैम एंड मेमोरी, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, इस सेक्शन के लिए बल्कि इतना ही रखते हैं, आगे के सेक्शंस में और भी देखते हैं। और हम कंटिन्यूसली जब भी काम करते रहेंगे ना कंटेनर्स पे, तो मैं डिस्कस करता रहूँगा, तो आपका जो कॉन्सेप्ट है ना वो और बिल्डअप होता रहेगा और क्लियर होता रहेगा कि एग्जैक्टली कंटेनर है क्या। और अगर थोड़ा सा वीक रह रहा हो कॉन्सेप्ट, तो वो चीज़ हम आगे जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब ये चीज़ और ग्रिप अप होगी और समझ में आएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग यार, स्टे ट्यून और जुड़े रहिए, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं अब क्या है। ओके।